यूजीसी नेट के कुछ अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस लाए, जैसे कि अभी मैंने सुबह डाला था, मतलब कल मैंने डाला था, डेमोग्राफी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स के थे। मैंने यहाँ पे कुछ अलग से क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है कि आपको बताना है कौन, किसने, मतलब किसने कॉइन किया कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी वर्ड किसने कॉइन किया, ठीक है, किसने इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया। तो इसका आंसर आपको बताना, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेविस, बीरा, रेडिफाइड, मिल्टन, सिंगर, ठीक है, तो आपको बताना है कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी वर्ड किसने कॉइन किया। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर होगा ए, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ने सबसे पहले कल्चर ऑफ पॉवर्टी का वर्ड कॉइन किया था, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो आपको मालूम होगा तो आप आंसर कर देंगे, ठीक है, लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, ठीक है। पर कैपिटा इनकम आपको पता है प्रति व्यक्ति या हर इंसान का जो इनकम होता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एक देश में, ठीक है, एक कंट्री में, एक नेशन में, एक इकोनॉमी में हर व्यक्ति, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो इनकम है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज होगा, आपको बताना है पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है कि जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, किसी भी देश के का नेशनल इनकम का ग्रोथ होगा तब इंक्रीज होगा, कि पॉपुलेशन जब लो रहेगा तब इंक्रीज होगा, कि पॉपुलेशन जब हाई होगा तब इंक्रीज होगा, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की किसी भी देश का, ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहीं पर भी कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, आप इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए हर व्यक्ति, ठीक है, हमारे देश में देखिए जितने व्यक्ति हैं सारे व्यक्ति का इनकम कब बढ़ता है, जब हमारे देश में जनसंख्या एक सही, मतलब सही जनसंख्या हो, ठीक है, और दूसरा जब नेशनल इनकम ग्रोथ करेगा, ठीक है, नेशनल इनकम में भी इंक्रीमेंट आएगा, ग्रोथ आएगा, ठीक है, और हमारे देश का जनसंख्या पॉपुलेशन सही होगा, तभी किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा कि जब नेशनल इनकम का ग्रोथ होता है, ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेकंड, दूसरा जब पॉपुलेशन आपका लो हो, पॉपुलेशन आपका सही हो, कम हो, और नेशनल इनकम का ग्रोथ होगा, नेशनल इनकम आपका अच्छा होगा, तो ही किसी भी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आंसर इज। अब ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। जो आपको बुक में उसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर आपको सही बताना होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आते हैं, विच इकोनॉमिस्ट हेल्ड दैट नेचर विल चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, किसने, किस अर्थशास्त्री ने, किस इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि नेचर चेक करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, किसने बोला था, ठीक है। एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको ए स्मिथ लिखा हुआ है, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो या माल्थस, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है माल्थस, ठीक है, जिन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को चेक करता है कौन, नेचर चेक करता है पॉपुलेशन, ठीक है, नेचर चेक करता है पॉपुलेशन, ये किसने बोला है, माल्थस ने बोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसगाइज्ड, इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के सारे टाइप्स मैंने बताए, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिसगाइज्ड, जो भी ये सब बताया मैंने, तो आप वहां पर जाकर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लीजिए। अभी क्वेश्चन हमारा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। जैसे कि किसान है, ठीक है, एक छोटी सी जमीन पे वो खेती करता है, वहां पर 2 आदमी अगर रहे तो उससे ज्यादा काम नहीं, 2 ही आदमी से काम, फिर भी वहां पर क्या करते कि 8 लोग लगे हुए हैं, तो बाकी जो 6 पीपल है, जो 6 लोग हैं, वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो 6 लोग वहां पे लगे हैं लेकिन
प्रोडक्शन तो आपका उतना का उतना ही हो रहा है इतनी छोटी सी ज़मीन पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। और ये ज़्यादातर ये किस में पाया जाता है, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किसने इंट्रोड्यूस किया है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो हम लोग जान लिए, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस किया है नरसे ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमारा छोटा सा क्विज था क्वेश्चंस का, ठीक है। आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करें उतना कम ही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे यूजीसी नेट के पेपर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप जितना पाए उतना आप सेट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और आप कितना भी पढ़ ले, कंसेप्ट आप कितना भी क्लियर कर ले, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।